हेलो दोस्तों। कैसे हो? अच्छे ही होगे। जोश जुनून के साथ पढ़ रहे होगे। और पढ़ना भी चाहिए, अब एग्जाम नजदीक है। इधर फेस्टिवल भी है। फेस्टिवल में ज्यादा बिजी मत होना। पता चलेगा कि एग्जाम के टाइम तक सब भूल जाओगे। ऐसा भी नहीं करना है, बट रेगुलर पढ़ते भी रहना है। ठीक है, हाँ फेस्टिवल है, एंजॉय करेंगे, एग्जाम के बाद भी एंजॉय कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब हम लोग अपने क्लास को शुरू करते हैं। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था, ट्रायंगल पढ़ा था सबसे फर्स्ट क्लास में। उसके बाद क्वाड्रिलेटरल का ट्रायंगल का क्वेश्चन आंसर किया। फिर क्वाड्रिलेटरल का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, अब क्वाड्रिलेटरल का हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, है ना। तो पेरीमीटर एरिया ऑफ अ प्लेन फिगर का आपका लगभग लगभग खत्म हो चुका है। मतलब खत्म हो चुका नहीं, खत्म हो ही गया है, समझ लो ऐसा ही। अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसी कॉन्सेप्ट के साथ, जैसे हमने ट्रायंगल का किया था। जितना कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसी कॉन्सेप्ट को यूज किया, ठीक है। बट अब आप लोगों को क्या करना है, क्वेश्चन मेरे साथ ही सॉल्व करना है। आपके सामने क्वेश्चन तो दिख रहा होगा, है ना। अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, कैसे सॉल्व होगा वो आपको देखना है, करना है। पहले सोचो, इसका डायग्राम बनाओ अपने दिमाग में, ठीक है। क्वेश्चन बनाने के लिए पहले डायग्राम बनाना तो पड़ता है, स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है कि मुझे करना क्या है। उसके बाद ही क्वेश्चन सॉल्व होती है ना। चलिए, तो अब यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आपका क्वेश्चन, किधर गया। यहाँ पे दिया है फर्स्ट क्वेश्चन, द एंड यहाँ हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड एक्सीड्स इट्स ब्रेथ बाय 8 मीटर। ओके, द एरिया ऑफ द फील्ड इज 240 मीटर स्क्वायर। लो, यहाँ तो क्वेश्चन ही गलत है। 240 मीटर स्क्वायर एरिया दिया हुआ है ना। ओके, तो रेक्टेंगुलर फील्ड है, पहले रेक्टेंगल बना ले। ओके, रेक्टेंगल बना लेते हैं। ये एरिया दिया हुआ है 240 मीटर स्क्वायर, एक स्ट्रक्चर बन गया है, एरिया दिया हुआ है। अब ये बोल रहा है कि रेक्टेंगुलर फील्ड है एक्सीड्स इट्स ब्रेथ बाय 8 मीटर। लेंथ क्या है जो एक्सीड होती है, तो लेंथ एक्सीड होती है किससे, ब्रेथ से। तो ब्रेथ ये है आपका, ठीक है। अगर मान लो कि ब्रेथ एक्स होगा तो लेंथ क्या होगा आपका, एक्स प्लस 8 मीटर बढ़ गया। ओके, तो आपको क्या पता है, पहले ये देखेंगे, है ना। तो हम पहले लिखेंगे, देखो लैंग्वेज लिखना भी होता है ना। लेट द लेंथ ऑफ, द लेंथ ऑफ, सॉरी लेंथ पहले थोड़ी लिखेंगे हम लोग, लेंथ पहले नहीं लिखेंगे ना, पहले क्या लिखेंगे, ब्रेथ। क्योंकि ब्रेथ से लेंथ भी लिख सकते हैं, बट ब्रेथ लिखना ये होता है कि आप अच्छे से लिख रहे हैं, है ना, इजी वे में, पॉजिटिव साइन की तरफ। ब्रेथ इक्वल टू एक्स। ओके, तो लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ द ट्रायंगल क्या, ऑफ द रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल इक्वल टू क्या होगा, एक्स प्लस 8। आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एकदम आराम आराम से पढ़ेंगे, जैसे दिया हुआ है वैसे ही लिखेंगे बस। एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 240 मीटर स्क्वायर। अब इसी को इंप्लाई करके हम नीचे पढ़ेंगे, है ना, इक्वल करके नीचे पढ़ेंगे इंप्लाई डायरेक्ट देख के, ठीक है। अब ये बताओ एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, बोलो हाँ या ना। 240, और तो कुछ दिया नहीं है, जो दिया है इतना ही दिया है ना। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर एक्सीड्स बाय इट्स ब्रेथ, जो हमने यहाँ पे लिखा है ना। एंड यहाँ पे लिखा है जो 8 मीटर बड़ा है ना, एक्सीड है। द एरिया ऑफ द फील्ड क्या दिया हुआ है, 240 मीटर स्क्वायर, तो 240 मीटर स्क्वायर लिखा है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं, गुड। अब अब बताओ लेंथ की वैल्यू क्या है आपके पास, एक्स प्लस 8 इंटू एक्स इक्वल टू 240। गुड, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 8x इक्वल टू 240 हो जाएगा, बोलो हाँ है ना। अब इसको इधर ले आते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 240 इक्वल टू 0। तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस तो सॉल्व करने आता ही होगा, कैसे इसको डिवाइड करेंगे, है ना, कैसे इसको फैक्टराइज करेंगे, कैसे करेंगे फैक्टराइज, आपको तो आता ही होगा। आएगा भी, क्यों नहीं आएगा, भाई पढ़े हो तो आएगा ही। अब ये पॉजिटिव है तो प्लस 20x लिख सकते हैं, बोलो हाँ या ना। और 20x में से हम कितना घटा दें कि 8x बच जाए, 12x घटा देते हैं, है ना।
-240। अब ये तो ठीक है, हम ऐसे लिख लिए हैं, ठीक है, बट क्या ये सही है? तो सही है। कैसे? -12x और -20x को मल्टीप्लाई करो, 12 इंटू 2 240 हो जाएगा, 240 आ गया, और x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो गया, देखो x इंटू एक्स, ठीक है, सॉरी 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 सॉरी, ये x थोड़ी, x इंटू एक्स, ये दोनों x का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर हो गया। अब ये दोनों का मल्टीप्लाई होना चाहिए इक्वल, है ना, ये दोनों का मल्टीप्लाई इक्वल होना चाहिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई इन दोनों के मल्टीप्लाई से इक्वल होना चाहिए, है ना। तो अब ये बताओ 240 एक्स स्क्वायर हो गया और वो माइनस में है, तो क्या यहाँ पे माइनस में आ रहा है? प्लस माइनस माइनस, 12 टू जा 240 एक्स स्क्वायर हो गया ना, एक्स स्क्वायर। ओके, चलो इजी हो गया। अब यहां से x कॉमन लेंगे तो x प्लस 20, ठीक है, -12 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x प्लस 20 इक्वल टू 0। अब x प्लस 20 कॉमन ले लो, और यहाँ पे क्या बचेगा? x माइनस 12 बराबर 0। x इक्वल टू, एक आएगा -20, है ना, और एक आएगा x इक्वल टू 12। अगर यहाँ पे समझ में नहीं आया कि ये कैसे आ गया डायरेक्टली, तो अब ऐसे करो, x प्लस 20 एक बार ले लो, तो इधर जाएगा 0 बाई हो जाएगा एक x माइनस 12। मैंने तुम्हें बताया था कि जब दो मल्टीप्लाई में रहेगा तो मल्टीप्लाई वाला सेक्शन एक नीचे जाएगा, इक्वल टू के नीचे जाएगा। तो x प्लस 20 इक्वल टू, जब जीरो से हम में डिवाइड हम करेंगे तो क्या आएगा? 0। तो x इक्वल टू क्या आएगा? -20। उसी तरह से मैंने बताया कि एक बार हम x माइनस 12 को इधर रख लेते हैं, रख लिए, ठीक है, तो बराबर हो जाएगा 0 बाई एक्स प्लस 20। तो x माइनस 12 बराबर 0, तो x बराबर क्या आएगा? 12। तो हमने क्या बोला था कि एरिया, पेरीमीटर, ये सब सब मेजरमेंट पॉजिटिव में ही होता है। क्या मेजरमेंट? पॉजिटिव में ही होता है। तो हम अब ऊपर चलते हैं, कलर चेंज कर लो। हमें क्वेश्चन में क्या दिया था? एक्स क्या है आपका? लेंथ। तो लेंथ क्या है? वेट वेट, लेंथ क्या है आपका? यहाँ से लेंथ इक्वल टू एक्स प्लस 8। तो एक्स की वैल्यू तो 12 आई थी, प्लस 8 इक्वल टू 20 हो गया। ओके, ब्रेथ कितना है आपका? ब्रेथ इक्वल टू क्या है आपका? एक्स। एक्स क्या है आपका? 12 आ गया। बोलो, प्रूफ करने के लिए कि आई सही है तो ये मीटर में आएगा, है ना, तो 20 इंटू 12 कर लो, एल इंटू बी, 240 मीटर स्क्वायर। क्या एरिया आ रहा है ना? ये आ रहा है ना। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? हाँ या ना? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोला है कि दो स्क्वायर है, ओके, है ना, दो स्क्वायर है, गुड। अलजेब्रिक थ्योरम कुछ आएगा जो आप बचपन में पढ़े हो, 7 8 9 में भी पढ़े थे, ठीक है, उस चीज को बस ध्यान देना है, उस चीज को क्या करना है? ध्यान देना है ना। अब ध्यान देने के लिए क्या है, कुछ हार्ड क्वेश्चन भी बीच में आएंगे, ठीक है, हो सके तो मैं कुछ क्वेश्चन को स्किप भी कर दूं कि पहले इजी इजी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद हार्ड क्वेश्चन बनाएंगे। ओके, चलो ये थोड़ा बहुत हार्ड है, बट ज्यादा हार्ड नहीं, आप समझ जाओगे तो सब समझ में आ जाएगा। मान लो कि दो स्क्वायर है ना, तो सम ऑफ टू स्क्वायर, तो एक स्क्वायर ये बना लेते हैं, बोलो हाँ या ना, और एक स्क्वायर ये बना लेते हैं, वेट वेट वेट, स्क्वायर बना लिया, है ना। ये 90 डिग्री भूलना नहीं है, हम तो फिगर बना रहे हैं, एग्जाम में फिगर बना भी सकते हो, नहीं भी बना सकते हो, अपना दिखा सकते हो, ठीक है। मान लो कि ये A1 है, ये A2 है, कोई दिक्कत है? बोलो हाँ या ना। A1 A2, या A1 A2 क्या करना है, A और B लिख लेना है, कोई दिक्कत? A और B, ये A, ये भी A, ये भी A, ये B, ये भी B, और ये भी B, ठीक है। इसका स्क्वायर क्या होगा? A स्क्वायर। इसका स्क्वायर क्या होगा? B स्क्वायर। सॉरी, स्क्वायर क्या होगा ये नहीं था, यहाँ पे एरिया। अगर एरिया निकालते हैं दोनों स्क्वायर का, तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, साइड का स्क्वायर होता है, एरिया इक्वल टू क्या होता है? साइड का स्क्वायर, साइड का होल स्क्वायर इक्वल टू एरिया होता है, यही होता है ना, बोलो हाँ या ना। ठीक है, तो दोनों का एरिया का सम पूछा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, क्वेश्चन में क्या दिखा है? सम ऑफ द, जैसे लिखा हुआ रहेगा वैसे ही लिखेंगे, एरियाज ऑफ टू स्क्वायर इक्वल टू 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। गुड, तो हम लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं ना? गुड। इफ द डिफरेंस ऑफ दियर पेरीमीटर इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, सेकेंड पार्ट ब्लैक से बनाते हैं। बोल रहा है कि डिफरेंस ऑफ
क्या डिफरेंस ऑफ दियर पेरीमीटर। तो बताओ इसका पेरीमीटर क्या होगा। तो इसका पेरीमीटर होगा पेरीमीटर फर्स्ट का, पेरीमीटर फर्स्ट का तो 4a, पेरीमीटर सेकंड का, पेरीमीटर सेकंड का, है ना, ये फर्स्ट का है ये सेकंड का है। तो इसका हो जाएगा क्या 4 इंटू बी, यानी 4b हो जाएगा। अब ये बोला है कि इफ द डिफरेंस बिटवीन पेरीमीटर्स ऑफ द 16 मीटर सेंटीमीटर फाइंड द साइड्स। ठीक है, फाइंड द टू साइड्स ऑफ द स्क्वायर्स। ठीक है, आप एक चीज बताओ, चाहे या तो ये वाला बड़ा हो सकता है या ये वाला बड़ा हो सकता है स्क्वायर का साइड, यानी ए इज ग्रेटर देन बी हो सकता है या बी इज ग्रेटर देन ए हो सकता है, तो उससे कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हम ए ग्रेटर देन बी लिखते हैं, ए इज ग्रेटर देन बी, तो हम लिखते हैं कि फर्स्ट ए इज ग्रेटर देन बी, साइड है ये, साइड है, हम लेट एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, ए इज ग्रेटर देन बी। अब यहां से हम लोग चलेंगे। ओके, इतना दूर तक हमने कर लिया। अब पेरीमीटर का क्या बोला, ये क्या बोला पेरीमीटर का कि ए इज ग्रेटर देन बी, तो अगर ए साइड बड़ा है तो उसका पेरीमीटर भी बड़ा होगा, तो 4a, ठीक है, माइनस 4b, छोटा साइड का पेरीमीटर, बोलो हाँ है ना, कितना दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर। अब a माइनस बी क्या आ गया आपका 16/4, यानी 4 आ गया। ये इक्वेशन आपका सेकंड आ गया। फर्स्ट भी आया था ना इक्वेशन, कहीं यहाँ पे है फर्स्ट इक्वेशन। चलिए यहां तक समझ गए, a माइनस बी का स्क्वायर समझ गए, a प्लस बी का यहाँ भी समझ गए। अब ये बताओ कि a प्लस बी का होल स्क्वायर तो नहीं आएगा कहीं पे, a माइनस बी का होल स्क्वायर निकालते हैं जो दिया हुआ है छोटा वाला, उसी का स्क्वायर निकालते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, सॉरी क्या, प्लस माइनस 2ab, याद रखो ऐसा थोड़ी होता है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, 4a माइनस बी की जगह लिख दो। ठीक है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है ना आपका, दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ है 400 माइनस 2ab, यहाँ पे लिखना होगा फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड फर्स्ट से, है ना, दोनों की वैल्यू हमने ले रखा है तो ये चीज लिख दिया है, डिनोट कर दिया है यहाँ पे। ओके, तो 16 बराबर हो जाएगा 400 माइनस 2ab। ठीक है, अब 2ab को इधर ले आते हैं, 400 माइनस 16 कितना आ जाएगा, 2ab इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ, 384। ab इक्वल टू क्या आ जाएगा, 384/क्या आ जाएगा बताओ 2, 192। ab इक्वल टू क्या आ गया 192। गुड, चलो इतना दूर तक हो गया, ab की वैल्यू आ गई। अब हम निकालना क्या है, फाइंड द साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर, टू स्क्वायर की साइड निकालनी है। गुड, तो तुम दोनों स्क्वायर की साइड निकालनी है। तो अब ये बताओ मुझे, ए बी आ गया, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसका अपोजिट से गेम खेलेंगे, है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकालेंगे। तब ए प्लस बी की वैल्यू आएगी, ए प्लस बी की जब वैल्यू आ जाएगी तब ए माइनस बी की वैल्यू और ए प्लस बी की वैल्यू से कनेक्ट करते हुए हम निकाल लेंगे। अब ये बताओ कि सर यहाँ पे ए माइनस बी पहले ही क्यों लिखे, क्वेश्चन होगा ना कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर आप पहले ही क्यों किए। वो इसलिए किए कि भाई एक चीज समझना तुम लोग, एक चीज बहुत अच्छे से समझना इस चीज को, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि आप ए माइनस बी ही क्यों लिए। अच्छा ये बताओ, ए माइनस बी का होल स्क्वायर अगर लिखे हम तो क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आता है ना, बोलो हाँ है ना, आता है। अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखते हैं तो, सॉरी ये प्लस कर दो, इसको माइनस कर देंगे, है ना, प्लस का फॉर्मूला वहां लिख दिए थे, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्या करेंगे, माइनस करेंगे, माइनस करेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अच्छा एक चीज, एक बात बताना मुझे कि यहाँ भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, यहाँ भी ए प्लस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, यहाँ ए माइनस बी है, यहाँ ए प्लस बी है, यहाँ प्लस 2ab है और यहाँ माइनस 2ab है। ठीक है, तो इन दोनों में तो कोई दिक्कत नहीं है, ए बी है, ठीक है, बट प्लस और माइनस है। गुड, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों सेम है यहाँ तक, है ना, यहाँ तक इन दोनों में सेम चीजें हैं। तो अच्छा ये बताओ मुझे कि यहाँ पे दिक्कत हो गया ना, ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब ये बताओ तुम्हारे पास तो इसकी वैल्यू दिया हुआ है ना इसकी वैल्यू, तो आपकी ये वैल्यू आ जाएगी, दोनों में आ जाएगी कॉमन। ठीक है,
ए माइनस बी की वैल्यू है तो ए माइनस बी की वैल्यू यहाँ पुट करें, तब ना ए बी की वैल्यू निकलेगी। ठीक है, तभी ना ए बी की वैल्यू निकलेगी। अगर ए बी की वैल्यू निकल जाएगी तो मैं इसमें पुट करके ए प्लस बी की वैल्यू निकालूंगा। अगर ये फॉर्मूला मैं लेता, ये फॉर्मूला लेता, तो इसकी वैल्यू मिलती, बट ए बी की वैल्यू नहीं है, ये भी वैल्यू नहीं है। तो तीन चीजें इसमें है, तो तीन यूनिट है। मान लो कि यूनिट फर्स्ट इसको बोलते हैं, इसको 2 यूनिट बोलते हैं, इसको 3 यूनिट बोलते हैं ना, प्लस के बाद वाला। ठीक है, ये कॉमन है, ये और ये। ठीक है, 3 यूनिट है। 3 यूनिट में से अगर 2 यूनिट रहेगा, कोई भी 2 यूनिट रहेगा तो तीसरा यूनिट निकल जाएगा। तो पहले वाले सिचुएशन में मेरे पास बस एक ही यूनिट मौजूद था, ये एक ही यूनिट मौजूद है ना पहले वाले सिचुएशन में, बस ए प्लस बी का होल स्क्वायर मौजूद है। ये भी ब्लैंक है तुम्हारा और यहाँ भी ब्लैंक है तुम्हारा, तो ये दोनों नहीं आता। ठीक है, अब यहाँ इस वाले में आपका ये मुझे मिला हुआ है, ये मिला हुआ है, तो ये वाला वैल्यू निकल जाएगा ना, इसीलिए हम ए माइनस बी का होल स्क्वायर यूज किए थे। क्या किए थे? ए माइनस बी का होल स्क्वायर यूज किए थे। अब यहाँ बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 400 है, प्लस 2 इंटू ए बी 192 है ना, 400 प्लस 384 784। ये किसकी वैल्यू है? ए प्लस बी की होल स्क्वायर। ये इम्प्लाइड एड का साइन भूलना नहीं है, ठीक है, आप लोग एग्जाम दोगे, ये इम्प्लाइड एड का साइन मत भूलना। ए प्लस बी इक्वल टू रूट अंडर 784। ए प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये 28 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? 28 का स्क्वायर है। गुड, 28 का स्क्वायर है। चलो, ए प्लस बी की वैल्यू आ गई ना। अब बताओ, और ए माइनस बी की वैल्यू, ये इक्वेशन तुम्हारा क्या हो जाएगा? 4 या 3 होगा, मे बी देख लेते हैं। 1 2 3 हो जाएगा। 3 है इक्वेशन, क्या है तुम्हारा? 3 है। इक्वेशन थर्ड है। गुड। अब ये बताओ, ए प्लस बी इक्वल टू 28 आ गया आपके पास। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको? किधर गया? ऊपर आ जाओ। ए माइनस बी क्या दिया हुआ है? ए माइनस बी आपका क्या दिया हुआ है? 4। चलिए, ए माइनस बी आपका दिया हुआ है 4। अब हम यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम, सॉरी, एडिंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। ऐड कर देते हैं, कर देना ऐड। सेकेंड और थर्ड को इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2a इक्वल टू क्या आ जाएगा? 30। a इक्वल टू क्या हो जाएगा? 16। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन, किसमें, किसी में डाल देते हैं? डाल देते हैं, किसमें डाल दें बताओ? थर्ड में डाल देते हैं, इक्वेशन थर्ड। a प्लस बी इक्वल टू 28। a की वैल्यू 16 प्लस b इक्वल टू 28। b इक्वल टू 28 माइनस 16 बराबर 12। b की वैल्यू क्या आ गया? 12। अब मुझे ऊपर में सेंटीमीटर था या मीटर था, एक बार देख लो। फाइंड द साइड्स ऑफ द स्क्वायर, सेंटीमीटर था, अब यहाँ पे सेंटीमीटर लगा दो दोनों में। आ गया? आ गया सेंटीमीटर, सॉरी स्क्वायर क्यों? अच्छा, स्क्वायर नहीं। ओके, चलिए, हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में? है ना? आप एक बार मैप करो, मैपिंग करो, पहले मैपिंग करो कि 2 स्क्वायर है तो 2 स्क्वायर है, 2 का एरिया है, ये A1 का एरिया है, ये A2 का एरिया है। ठीक है, तो A1 का A हो गया और ये बी, A2 का B हो गया एरिया। दोनों का एरिया निकालेंगे तो इसका साइड स्क्वायर होता है तो A स्क्वायर और ये B स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। सम ऑफ द एरिया ऑफ द टू स्क्वायर इक्वल 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इक्वेशन 1 हो गया। अब यहाँ पे हम देखेंगे पेरीमीटर, तो दोनों का पेरीमीटर क्या है? इफ द डिफरेंस ऑफ दियर पेरीमीटर, द डिफरेंस ऑफ दियर पेरीमीटर, यानी पेरीमीटर 1 4a है, पेरीमीटर 2 4b हो जाएगा, क्योंकि 4 इंटू क्या होता है बताओ? 4 इंटू साइड होता है, यही होता है ना, यही होता है ना पेरीमीटर। ओके, 4a और 4b हो गया।
अब हम लेट एज्यूम कर लिए कि साइड ए बड़ा है, ए और बी बड़ा है, बात बराबर ही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए एज्यूम कर लिए कि ए इज ग्रेटर देन बी। 4a माइनस 4b घटाएंगे भाई, बड़े वाले साइड का पेरीमीटर भी बड़ा होगा, तो 4a इंटू 4a माइनस 4b हो जाएगा इक्वल टू 16। ए माइनस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 आ जाएगी, 4 टाइम्स कट गया ये 4। गुड, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ से मुझे पता है ए माइनस बी है, यहाँ ए स्क्वायर भी है, तो जो छोटा वाला होता है उसी का पहले स्क्वायर निकालते हैं। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर निकाल लिए, तो ए बी इक्वल टू क्या आ गया, 192। जब ए बी इक्वल टू 192 आ गया तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकाले। जब ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकाले, क्योंकि इसलिए निकाले कि ए माइनस बी दिया हुआ है तो बी कटेगा, इसलिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकालेंगे। वैल्यू सबका पुट कर दिए, उसके बाद क्या वैल्यू आया, दोनों का एडिंग इक्वेशन को करके ए और बी की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, the perimeter of a rectangular plot of land is 18 meter and its breadth is 16 meter. Find the length and area of the plot. अब ये बताओ कि पेरीमीटर दिया हुआ है ना, गुड, क्या है, रेक्टेंगुलर प्लॉट है तो रेक्टेंगुलर बना दिए। लैंड पेरीमीटर दिया हुआ है तो भाई 18 मीटर है, इट्स ब्रेथ इज 16 मीटर, तो ब्रेथ 16 मीटर। कोई दिक्कत है यहाँ तक, बोलो। रेक्टेंगुलर प्लॉट है तो ये तो 90 डिग्री होना ही चाहिए, ये नहीं है तो रेक्टेंगुलर प्लॉट नहीं है। गुड, एंड इट्स ब्रेथ इज 16 मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द एरिया ऑफ द प्लॉट। मान लो कि लेंथ एल है, कोई दिक्कत है बताओ। तो जो दिया है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, जो दिया है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। तो दिया क्या है भाई, पेरीमीटर, क्या दिया हुआ है बेट, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या दिया हुआ है आपका, 18 मीटर, 80 मीटर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल यानी 2 इंटू एल प्लस बी होता है फॉर्मूला, बराबर 80। अब 2 लिखेंगे, एल पता नहीं है, बी पता है 16, बराबर 80 मीटर। तो 2l प्लस 32 इक्वल टू 80 मीटर। 2l इक्वल टू 80 माइनस 32, 12 इक्वल टू 12 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 80 में से 32 जाएगा तो क्या हो जाएगा 48। ठीक है, एल इक्वल टू 48/2 यानी 24 मीटर। एल आ गया वैल्यू, आ गया ना वैल्यू। अब क्या मांग रहा है ये, एरिया ऑफ द प्लॉट। ठीक है, एरिया ऑफ द प्लॉट इक्वल टू क्या होगा, एल इंटू बी। एल क्या आया आपका बताओ, अभी देखा 24 आया इंटू 16 आया। अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है, तो भाई जल्दी में मल्टीप्लाई एग्जाम में भी तो करना पड़ेगा। तो पहले 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 24 इंटू 10 प्लस 6। पहले 10 से करो, क्या आ जाएगा बताओ, क्या आ जाएगा 240 प्लस 80, 80 नहीं 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 सॉरी 96, 96। 6 9 4 3 तो रहा 1, 9 2 11 है और 1 12, है ना, पक्का। 6 9 7 3 तो रहा 1, 9 2 11, सॉरी 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 सॉरी, इतना कैसे होगा यार, मैं भी कंफ्यूज है। 6 9 7 के 3 हाथों रहा 1 और 2 1 3, 336। ठीक है, गुड। और इसको देखो, और भी इसका उपाय था, ठीक है, जो देखते हैं। 24 का टेबल में भी आप लोग को याद होगा नहीं होगा पता नहीं, लेकिन 16 का टेबल तो याद होना चाहिए, जो 20 तक 30 तक मैंने बोला था। तो 24 को ही हम चेंज करते हैं, 20 प्लस 4 लिखते हैं, कोई दिक्कत है बोलो, इंटू 16 करते हैं। तो एक बार 16 को 20 से करेंगे और एक बार 4 से करेंगे, तो ये 320 होगा। देखो कैलकुलेशन भी हम बता रहे हैं, 320 प्लस 64 कितना आ गया, 4 6 2 8 384। बताओ, हम तो गलत ही निकाल रहे थे, इसकी वैल्यू क्या निकाल रहे थे, गलत निकाल रहे थे। आपकी इसकी वैल्यू क्या आएगी आपकी बताओ, इसकी वैल्यू क्या आएगी आपका, मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। 6 टाइम था ना, हाँ ये गलत किए हैं हम लोग। 6 चौके 24 तो रहा 2 और 6 दूनी 12 और 2 14, 24 44 से होता है भाई। 384 ही आंसर है आपका, 384 मीटर स्क्वायर, यहाँ भी 384 मीटर स्क्वायर। ओके, कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना, कैलकुलेशन ऐसे करते हैं। ओके, तो कैलकुलेशन के लिए आपको टेबल एनी हाउ याद होना चाहिए, मैं भी भूल जाता हूँ, चलो कोई दिक्कत नहीं है, याद मैं भी करूंगा। ठीक है, आप लोग को बट एग्जाम है तो करना ही पड़ेगा। चलिए,
अगर मान लो कि ये क्वेश्चन किधर गया, हाँ ये क्वेश्चन अगर मान लो कि आपको क्या बोलते हैं ऑब्जेक्टिव में आ जाए, अगर मान लो ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्या आपको पता है ना रेक्टेंगल में दो साइड होता है, तो ये 16 तो ये 16 दिया हुआ है, तो 16 प्लस 16 क्या हो गया 32 हो गया। तो हम डायरेक्टली 80 में से 32 घटा देंगे पक्का, 10 में से 2 जाएगा 8, ठीक है, और 7 में से 3 जाएगा 4। अब ये दो पार्ट में कटेगा क्योंकि एक एल इधर है एक एल इधर है, तो दो पार्ट में कटेगा, तो ये 24 आ गया। आ गया ना, बोलो हाँ है ना। अब मुझे एरिया निकालना होगा, तो एरिया निकालना होगा तो 24 इंटू 16 होगा, ये इसकी वैल्यू 24 आ गई, तो 24 इंटू 16 हो जाएगा, है ना। तो ऐसे ही करते हैं, तो 16 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 16 इंटू 2 करेंगे तो 320 हो जाएगा, और 16 इंटू 4 करेंगे तो 16 चौको 64 हो जाएगा, यानी 384 आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे भी बना सकते हैं, ओके, ऑब्जेक्टिव में आएगा तो। अब ये बताओ द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज 24 सेंटीमीटर, ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड इट्स पेरीमीटर। गुड। अच्छा एक बात बताओ, रूट टू की वैल्यू 1.414 होता है ना, गुड। अब ये बताओ द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर, स्क्वायर बना लेते हैं पहले। देखो अच्छा ना बने उसे कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आना चाहिए ना, सब 90 डिग्री है, अच्छा बने या ना बने, कि पैड पे लिखने में अभी आदत नहीं हुई है ना, धीरे धीरे हो जाएगी तो सीधा भी बनने लगेगा। चलो अब डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, तो डायगोनल तो सेम ही होता है, दोनों डायगोनल बराबर होता है 24 सेंटीमीटर। गुड। लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर लिख दी है ना। अब ये बोल रहा है कि एरिया ऑफ द स्क्वायर निकालना है, एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड इट्स पेरीमीटर। गुड। अब ये बताओ इसकी साइड ए होती है, इसकी साइड ए होती है, और ये ए होती है, ये होती है। हमने एक फॉर्मूला बताया था डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर, डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इक्वल टू रूट टू है, होता है ना, बोलो हाँ है ना। तो रूट टू इंटू ए, ए है, डायगोनल की वैल्यू क्या है 24, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये रूट कहाँ चला जाएगा 24 बाई, क्या हम इसको लिख सकते हैं रूट टू ए बराबर 24, तो ए की वैल्यू क्या होगी इतना बाई रूट टू से मल्टीप्लाई कर लो ऊपर और नीचे, तो ये तो मल्टीप्लाई होकर 2 आ जाएगा, तो 2 से ये क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो ए की वैल्यू क्या आ गई 12 रूट टू, 12 रूट टू। अब पूछ रहा है कि इसका एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, तो एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या हो जाएगा बताओ, तो एरिया ऑफ द स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइड का स्क्वायर होता है, तो आपका हो जाएगा 12 रूट टू का स्क्वायर बराबर 144 इंटू रूट टू टू होता है, तो 288 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर या मीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर। गुड, चलिए इतना हो गया, ओके। चलिए अब बोला है पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर क्या हो जाएगा बताओ, यहां से पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर क्या होगा, क्या होगा पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, तो पेरीमीटर 4 इंटू साइड होता है, 4 इंटू साइड 12 रूट टू, यानी 48 रूट टू बराबर 48 इंटू 1.414। अब आपको इसका करना पड़ेगा ये, ठीक है, आपको इसको सॉल्व करना होगा, है ना। चलिए तो ये आप सॉल्व कर लीजिएगा, हम इसको छोड़ देते हैं यहीं पे, आप इसको मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं, हम इसलिए आपको मल्टीप्लाई छोड़ रहे हैं कि आपकी कैलकुलेशन बढ़े, ठीक है, ओके। अब ये मल्टीप्लाई करने के लिए तो हम बताएंगे नहीं कि आप मल्टीप्लाई करते रहिए, क्या गलत बोल रहा हूँ नहीं ना, तो आप अप्रॉक्स वैल्यू भी लिख सकते हैं, 1.4 से भी मल्टीप्लाई आप करके अप्रॉक्स वैल्यू ला सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ओके, वो राइट हो जाएगा आपका। चलिए द लॉन्गर साइड ऑफ ए रेक्टेंगुलर हॉल, द लॉन्गर साइड ऑफ द रेक्टेंगुलर हॉल, नहीं कर ही देता हूँ मल्टीप्लाई, फिर आप बोलिएगा कि आधा अधूरा पढ़ा है ना, कर देता हूँ। तो हमने बोला 48 इंटू 1.414, ठीक है, तो हम 1.41 इसी से मल्टीप्लाई, दो से मल्टीप्लाई करते हैं हो जाएगा, है ना। तो क्या लिखेंगे पहले बार में बताओ 48, इससे मल्टीप्लाई 48 को 1 से करेंगे तो 48 आएगा, सेकेंड टाइम से 4 से करते हैं मल्टीप्लाई, तो 8 चौको 32 की 2 हाथ हो रहा है 3, 4 चौको 16 और 3 19, ठीक है, और यहाँ पे थर्ड वाले में करेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पे बताओ 48 1 से करेंगे तो, है ना, इससे करेंगे तो
पहले फिर इससे किए थे 4 से, है ना। गुड, सेकेंड टाइम। अब यहाँ पे 8 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, नॉट साथ साथ थोड़ा 1 लिखेंगे, और 4 और 1 5 1 6, और 3 अंक के बाद दे देंगे, है ना। सॉरी, गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़, 1.41 से किए थे ना, 0.41 से किए हैं, तो 2 अंक के बाद देंगे, 2 अंक के बाद देंगे, तो 16.67.68, यही आंसर आएगा, 67.68। कोई दिक्कत है? एरिया आ गया आपका, है ना। गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये एरिया नहीं था ना, सेंटीमीटर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर था ना, सेंटीमीटर। गुड, चलिए। द लॉन्गर साइड ऑफ ए रेक्टेंगुलर हॉल इज 24 मीटर एंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इज 26 मीटर। ठीक है, वो रेक्टेंगुलर हॉल है, पहले रेक्टेंगुलर हॉल बना लेते हैं, रेक्टेंगुलर हॉल बनाते हैं, पहले रेक्टेंगुलर हॉल बना दिए। द लॉन्गर साइड ऑफ हॉल इज 24 मीटर, तो ये 24 मीटर लॉन्गर साइड है, तो जो एल बोलते हैं इसको, है ना, लॉन्गर साइड को। एंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इक्वल 26, ये 26 है, ये 26 मीटर है। ये तो 90 डिग्री आपको पता ही है, रेक्टेंगल है तो 90 डिग्री बनेगा, है ना, रेक्टेंगल। अच्छा एक बात बताओ, ये तो बी है आपका, ब्रेथ है, ओके। अच्छा, अब ये बताओ कि आप पाइथागोरस थ्योरम से हम नहीं लिख सकते हैं, ये हाइपोटेनस अगर इसको मान ले तो, ये हाइपोटेनस है, तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, बोलो हाँ या ना। एल कितना है आपका? 24 का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर, है ना, बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना है आपका, वो भी लिख लेते हैं यहाँ पे। हाइपोटेनस आपका है 26 स्क्वायर। गुड। अब ब्रेथ का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 26 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर। कोई दिक्कत है? ब्रेथ का स्क्वायर के कितना हो जाएगा आपका, बोलो। तो आपको एक फॉर्मूला मैंने बताया था, है ना? याद रखना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या बताया था, ए प्लस बी और ए माइनस बी। जितना फॉर्मूला बता रहा हूँ ना उतना ही यूज ही होता है, उससे ज्यादा यूज नहीं होता है, तो आप ये फॉर्मूला अपने माइंड में नोट डाउन कर लीजिएगा, है ना, नोट डाउन कर लीजिएगा। अब ये हो जाएगा 26 माइनस 24 और 26 प्लस 24, हाँ है ना। अब ये हो जाएगा 12, सॉरी 2, और ये हो जाएगा 50, तो ये हो जाएगा 100, तो बी स्क्वायर और बी इक्वल टू रूट अंडर 100 बराबर 10, तो ये 10 मीटर आ गया, आ गया, बोलो हाँ है ना, 10 मीटर। तो एरिया ऑफ हॉल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, एल इंटू डी। एल क्या था आपका, 24, नहीं, हाँ 24 था, 24 इंटू 10, 240 मीटर स्क्वायर। गुड, यहाँ तक समझ में आ गया, समझ में आ गया। गुड, एक बार फिर से समझाऊं, देखो हम कैसे पकड़ते हैं, लॉन्गर साइड ऑफ द, तो ये 24 मीटर है, तो ये एल इक्वल टू 24 मीटर है ना। अगर लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल है तो डायगोनल यानी डी इक्वल टू 26 है, तो डायगोनल 26 बना दिए, ये बना दिए, ये हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस सामने का हो गया, ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया। तो मुझे पता है कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, दोनों छोटे का स्क्वायर हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होता है, होता है। तो उसी का स्क्वायर करके हमने ब्रेथ निकाल लिया सॉल्यूशन करके। आपको एक फॉर्मूला याद रखना, ये वाला फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार काम देगा ये सॉल्यूशन को इजी करने में, है ना। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की फॉर्मूला आपका यहाँ पर है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। गुड। अब यहाँ से 10 मीटर आ गया, आप ये ऐसे करके सॉल्व करके हमने 240 मीटर स्क्वायर निकाला। अब एक, अब यहाँ पे ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ द ब्रेथ, पहले हल्का क्वेश्चन पे आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन पे आएंगे। ये क्वेश्चन बना तो सकते हैं ये क्वेश्चन, बट अभी छोड़ते हैं इसको, अभी इसको छोड़ते हैं, पहले छोटे छोटे क्वेश्चन आप सीख लो तब समझ। फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल हुज साइड्स मेजर 9 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, एंड in which the angle between the first two sides is a right, first two sides is a right angle, है ना, ओके।
एक क्वाड्रिलेटरल बोल रहा है whose sides measure 9 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर 28 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर in which the angle between the first two sides angle between the first two sides 9 और 40 का वो राइट एंगल है ना, वो राइट एंगल है। तो अच्छा ओके, एक क्वाड्रिलेटरल हम बनाते हैं। ओके, एक 9 है, ये 40 बड़ा कर दो, यहाँ से 28 इस तरह कर दो 28, ठीक है, और यहाँ से ये 15 कर दो, ठीक है। अब ये बताना, ये ए बी सी बोलता है कि साइड इज इक्वल टू 9 40 इसको दे देते हैं, नहीं 40 इसको दे दो, ठीक है। और यहाँ पे क्या है तुम्हारा, क्या है 28 15 और सॉरी 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 28 लगातार है ना, 28 ये 15, ठीक है गुड। अब एक बात बताओ, रेगुलर दिया है तो रेगुलर ही लिखेंगे 9 40 28 और 15 सेंटीमीटर एंड इन बीच द एंगल बिटवीन द फर्स्ट टू साइड्स इज अ राइट एंगल, फर्स्ट टू साइड का राइट एंगल ये एंगल है। अच्छा ये बताओ, राइट एंगल जब है तो यहाँ से एक लंबा बना सकते हैं ना, दो ट्राइंगल में डिफरेंस हो गया। अब 9 का स्क्वायर और 40 का स्क्वायर बराबर इसका हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा, बोलो हाँ या ना। तो हम लिखेंगे क्या, इन ट्राइंगल किसमें, ए डी बी में, है ना। तो हम लिखेंगे ए डी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस, हाइपोटेनस यानी डीबी का स्क्वायर। तो बताओ ए डी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर इक्वल टू डीबी स्क्वायर होगा। अब ये 81 हो जाएगा प्लस 1600 हो जाएगा बराबर डीबी स्क्वायर होगा। अब ये हो जाएगा 1681 बराबर डीबी स्क्वायर होगा। डीबी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो हाँ या ना, रूट अंडर 1681। डीबी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 41 का ये स्क्वायर होगा, किसका स्क्वायर होगा 41 का ये स्क्वायर हो जाएगा, किसका स्क्वायर होगा बताओ 41 का ये स्क्वायर हो जाएगा। ओके चलो, अब एक बात बताओ 41 का स्क्वायर हो गया, अब तुम्हें ये 41 आ गया, आया ना। तो मुझे निकालना क्या है, निकालना क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल निकालना है। तो अब ये बताओ 41 का स्क्वायर है तो इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया, तो पहले तो इसका एरिया निकाल लो ऊपर वाले का, एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका है, किधर गया, ए डी बी, ए डी बी है ना, बराबर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो 9 इंटू 40 2 से 20 यानी 180 मीटर स्क्वायर, 180 मीटर सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर है, सी लगा दो 1 मीटर 180 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। चलो इसका एरिया निकल गया आपका, इसका एरिया आपका निकल गया 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये बताओ कि ये 41 सेंटीमीटर है, ये 28 सेंटीमीटर है, ये 15 सेंटीमीटर है, तो हीरोज फार्मूला लगा के इसका एरिया निकाल सकते हैं, सॉरी 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 सॉरी, हीरोज फार्मूला लगा के इसका एरिया निकाल सकते हैं ना। चलो ब्लैक पेन से इसका निकालते हैं, तो इसको काट के दो भागों में ले लेते हैं, ऐसे कर, अरे यार क्या हो रहा है, ऐसे करके ऐसे कर लेते हैं, है ना, गुड। ये आपका है कितना 41, गुड, और ये आपका 15 और ये आपका 28, ये आपका डी और ये आपका बी और ये आपका सी, ठीक है। अब एरिया ऑफ इन ट्रायंगल डीबीसी में, ट्रायंगल डी बी सी में, है ना, डीबीसी में। अब डीबीसी में जब हम चलेंगे तो बताओ कि 3 साइड दिया हुआ है, तो मुझे पता है कि सेमी पेरीमीटर निकालना होगा, एस सेमी पेरीमीटर एस इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ए प्लस बी प्लस सी, तो 41 प्लस 28 प्लस 15 बाई, अब ये 41 और 8 49 और 20 69 74 84 बाई 2 यानी 42। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी इक्वल टू होता है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू हीरोज फॉर्मूला हम पढ़ाए थे और एस माइनस सी, तो ये याद रखना है। रूट अंडर एस क्या है आपके पास 42 है, अब यहाँ पे आएगा 42 माइनस ए 41 है आपके पास, डाल दिए, और 42 माइनस बी क्या है 28 है आपके पास, तो 28 डाल दिए, और सी क्या है 42 माइनस किधर गया 15, ओके चलिए। अब यहाँ पे रूट अंडर 42 लिखेंगे
41 हो जाएगा, है ना। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ, 14, हाँ 14 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 27, 27, गुड। अब यहाँ पे करते हैं, क्या इसको 7 into 6 लिख सकते हैं, 1 की तो कोई वैल्यू नहीं है तो हटा दो। इसको लिखेंगे 7 into 2 इंटू 9 into 3। अच्छा, अब ये बताओ, ये 7 into 7 से एक 7 बाहर आ जाएगा, ये 6 into 3 और ये 9 into 2 से 18 हो जाएगा, एक बाहर 18 आ जाएगा। ठीक है, ओके। 18 से 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ क्वाड्रेटल हमने निकालना है, एरिया ऑफ क्वाड्रेटल निकालना है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन कौन था बताओ, ए बी सी, ए डी बी और बी सी डी। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी टी बी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी या डी बी सी। बोलो हाँ है ना। पहले का एरिया क्या आया था, 180 आया था लगता है। पहले का एरिया 180 सेंटीमीटर ऐसे आया था। 180 प्लस 126, 200, एक 300, 6 हो जाएगा। 6 और 2 होता है, एक 2 1 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। गुड, आंसर आ गया इतना, गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है, इन फोर साइडेड फील्ड लेंथ ऑफ द लॉन्गर देन द डायगोनल 120 मीटर लेंथ ऑफ द, ये छोड़ो अभी, छोटे छोटे क्वेश्चन पहले बना लेते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम वन हुज साइड इज मेजर 40 सेंटीमीटर एंड द corresponding हाइट इज मेजर 19.5 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का तो फॉर्मूला ही होता है आपका, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू क्या होता है, बेस इंटू हाइट। बेस क्या है आपका 19, सॉरी बेस है आपका 40 इंटू 19.5। पॉइंट हटा देंगे, 10 नीचे, जीरो से खत्म, जीरो। बच्चों को विस्तृत होता है 2, इसको इरेज कर दो पहले। बच्चों को 20 की सुना तो 2, 9 36, 2 38 की 8 है तो रहा 3 और 4 और 3 7, कितना सेंटीमीटर स्क्वायर। गुड, हो गया। चलिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कंप्लीट। ये छोड़ो, आपको पहले छोटा छोटा क्वेश्चन बनाएंगे हम। हाँ अभी यहाँ पे देखो, बताना, खुद सोचना। रोम्बस बड़ा क्वेश्चन भी बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, या आज ही खत्म होगा, बड़ा क्वेश्चन भी खत्म करेंगे। पहले कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग, है ना, छोटे छोटे क्वेश्चन, जिससे आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होगा पहले। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपका यहाँ पे है, डायगोनल ऑफ द रोम्बस इक्वल टू 48। तो डायगोनल, सॉरी ये क्या बन रहा है, नया डिजाइन, ओके कोई नहीं। OMG, ये क्या होने लगा इसमें, इतना स्ट्रेट लाइन कैसे चलने लगा, क्या क्लिक हो गया, कोई नहीं, देखते हैं। आइए यहाँ पे रोम्बस बनाना है, गुड। ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो रोम्बस में क्या होता है, डायगोनल होता है, तो दो डायगोनल होता है, तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या है, एरिया ऑफ रोम्बस हाफ इंटू D1 इंटू D2। तो हाफ लिखेंगे, D1 कितना दिया हुआ 48 और D2 कितना दिया 20 दिया हुआ, 2 से 24, 2 से 24, है ना। 24 कैलकुलेट करो, 24 इंटू 2 क्या हो जाएगा बताओ, 480 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा अब ये पेरीमीटर बताओ, क्या बताओगे, पेरीमीटर बताओ। तो पेरीमीटर कैसे निकलेगा, पेरीमीटर कैसे निकलेगा बताओ। तो रोम्बस का तो सब साइड बराबर ही होता है, बराबर होता है ना, सब साइड है ना, बराबर होता है। मैंने बताया भी था कि इक्वल होता है, ओके।
जब सब साइड इक्वल होता है, चलिए नहीं मे बी, हाँ सब साइड इक्वल होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल होता है। मे बी पिछले क्लास में अगर गलत हो गया होगा, मिस्टेक के इक्वल नहीं होता है कुछ बोला होगा। नहीं, सबसे ऑल साइड्स आर इक्वल होता है, ठीक है। तो अब ये बताओ कि रोम्बस का जब डायगोनल कटता है तो D1 डायगोनल इंटरसेक्ट होता है, तो डायगोनल ऑफ रोम्बस intersects sorry intersects each other at right angle at right angle। किस पे इंटरसेक्ट करता है? each other at right angle। तो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करता है ना। और 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करने पर डायगोनल का एक खास चीज है उसमें, रोम्बस में, कि क्या बोलते हैं उसको, कि वो जब कट होता है, वो जब कट होता है तो डायगोनल क्या है आपका, रेड कलर ले लो। डायगोनल आपका दिया हुआ एक 48 एक 20 सेंटीमीटर, तो बड़ा वाला 48 है तो ये हाफ हाफ कटता है, 24 24 हो जाएगा, और ये 10 और 10 हो जाएगा, और ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो 24 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर ऐड करेंगे तो इसका निकल जाएगा हाइपोटेनस, बताओ हाँ है ना। तो इसका ए बी सी डी, बीच में ओ मान लेते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि बी ओ स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर, बोलो हाँ है ना। तो बी सी स्क्वायर इक्वल टू हम लिख सकते हैं, बी सी स्क्वायर इक्वल टू जो निकालना है इधर लिख लिए, इसको इन्वर्स कर दिए इधर इन्वर्स कर दिए इसको। तो बी सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी ओ स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर। तो बी ओ क्या है आपका, तो 24 का स्क्वायर, गुड, बी ओ 24 का स्क्वायर, और ओ सी का स्क्वायर क्या है तुम्हारा, 10 का स्क्वायर है। 24 इंटू 24 576 होता है, और ये 100 होता है, तो ये हो जाएगा 676 बी सी स्क्वायर इक्वल टू, यस या नो। बीसी बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 676 यानी 26 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, 26 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया, 26 सेंटीमीटर हो गया। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 26 आ गई, और सब इक्वल होता है तो पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इक्वल टू क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 इंटू साइड, 4 इंटू 26, 4 कर दो, चलो नहीं 8 और 2 10, ठीक है, 104 सेंटीमीटर, यस है नो, 104 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है, नो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम हुज पैरेलल साइड्स आर 35 सेंटीमीटर एंड 23 सेंटीमीटर। ट्रेपेजियम है, द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम, एरिया निकालना है ना, एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम हुज पैरेलल साइड्स आर 35 सेंटीमीटर। तो पैरेलल साइड 35 सेंटीमीटर, तो बड़ा वाला 35 है और छोटा वाला 23 है। एंड डिस्टेंस बिटवीन द इसका, डिस्टेंस बिटवीन देम यानी पैरेलल साइड का डिस्टेंस क्या है, ये पैरेलल साइड है आपका, क्या है ये, साइन देने का मतलब पैरेलल साइड है, ये 15 सेंटीमीटर है। तो आपका ये बताओ कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ सम ऑफ पैरेलल पैरेलल साइड इंटू हाइट, हाफ हाइट, हाइट बिटवीन, हाइट बिटवीन शॉर्टेस्ट हाइट, शॉर्टेस्ट हाइट बिटवीन द पैरेलल साइड, पैरेलल साइड यानी पैरेलल साइड के बीच में जो हाइट होती है वही है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसको हाइट नहीं बोलते, डिस्टेंस, डिस्टेंस। हाफ इंटू सम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 35 प्लस 23 इंटू 15, तो हाफ इंटू 38 प्लस 20, 38 प्लस 20 क्या होगा, 58 इंटू 15, 29 बराबर 29 इंटू 15,
ठीक है। 29 इंटू 15 क्या हो जाएगा बताओ? 15 दूनी 30, 300, अरे 300 प्लस 15 9 35, 135, यानी 435। क्या आ जाएगा? 435 सेंटीमीटर स्क्वायर, 435 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बोलो हाँ या ना। ओके, चलिए और भी। द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 80 मीटर, इट्स ब्रेथ इज 80 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द प्लॉट। अब बताओ, ये सब क्वेश्चन दिया हुआ है, इजी इजी क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे, है ना। तो 80 मीटर क्या दिया हुआ है रेक्टेंगुलर, सॉरी 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 सॉरी, 80 मीटर ये क्या दिया हुआ है? अच्छा, ये क्वेश्चन हम बता भी दिए आपको, पहला नंबर में क्वेश्चन यही था मे बी। फिर से बनाते हैं कि बना लीजिएगा। पहले नंबर में यही क्वेश्चन था जो हमने बताया था आपको कि पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट 80 मीटर, फाइंड द एरिया लेंथ एंड द एरिया ऑफ द प्लॉट। ये बता चुका हूँ क्वेश्चन पहले ही। The length of the rectangular park is twice of its breadth and its perimeter. The length of a rectangular park is twice its breadth and its perimeter is 84 मीटर। देखो, रेक्टेंगुलर पार्क हो गया ए बी सी। अब ये रेक्टेंगुलर पार्क है, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। तो ब्रेथ का ये डबल है ना, ये डबल है, 2b है मान लो। ओके, एल इक्वल टू क्या लिखेंगे? 2b। ट्वाइस ऑफ द ब्रेथ एंड पेरीमीटर इक्वल टू 840 मीटर, पेरीमीटर 840 मीटर है। गुड। अच्छा बताओ, पेरीमीटर ऑफ पेरीमीटर ऑफ द पार्क इक्वल टू क्या होगा? 2 इंटू एल प्लस बी। यहाँ पे लिखना है रेक्टेंगुलर पार्क, रेक्टेंगुलर पार्क। ओके, ये भूलना नहीं, आपको लिखने पे भी नंबर मिलता है, पता होना चाहिए। तो 840 इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू एल, क्या है आपका? 2b, और बी क्या है? बी है आपका 2 इंटू 3b। यहाँ क्या होगा? 840 होगा, बोलो हाँ या ना। अब हो जाएगा यहाँ पर 840 इक्वल टू 6b, b इक्वल टू क्या होगा? 840 बाई 6, क्या आ जाएगा बताओ? 14, 140, क्या होगा? 140। तो ब्रेथ क्या आ गया आपका? 140 मीटर है, क्या है? 140 मीटर। एरिया ऑफ द पार्क, एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? एल इंटू बी, एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ क्या है आपका बताओ? लेंथ क्या है आपका? 2b, तो लेंथ क्या आ जाएगा आपका? 2b, 2b यानी 2 इंटू 140 यानी 280 होगा, बोलो। 280 इंटू 140। अब इसमें आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्या मल्टीप्लाई कर सकते हो? तो मल्टीप्लाई कैसे होगा बताओ? तो मल्टीप्लाई हम करेंगे, पहले क्या करेंगे? इसको ब्रेक करेंगे। ब्रेक करेंगे 28 इंटू 14 इंटू 10 इंटू 10, इन दोनों का 10 10 हम बाहर निकालें, ठीक है। तो 14 से कटो, 14 से 28 से करो 280 प्लस कितना हो जाएगा बताओ? 280 प्लस 56, 112, 2 9 3, 392। ये मल्टीप्लाई किया हूं मैं 28 इंटू 14 से, ठीक है। ओके, 392 पर 2 जीरो, मीटर स्क्वायर। ओके, आ गया आंसर। अब यहाँ तक आप लोग समझ गए, यहाँ तक आंसर आ गया आपका 280। ये मल्टीप्लाई मैं फिर से चेक कर ले रहा हूँ, 28 इंटू 10, 280 हो गया, और 34 दो तरह 3, 14 8 3 11, ठीक है। 2 8 1 9, 2 1 392, ठीक है, इतना मीटर स्क्वायर। गुड, आंसर आ गया। One side of a rectangle is 12 centimeter long and its diagonal is measures 37 centimeter. Find the other side of the area of the rectangle, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे
दे दिया है। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है, आप ये समझ लो, ठीक है। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में और से रेस्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, ओके। ठीक है। वन साइड ऑफ द रेक्टेंगल इज 12 सेंटीमीटर। वन साइड ऑफ द रेक्टेंगल इज 12 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड इट्स डायगोनल मेजर 37 सेंटीमीटर। 37 सेंटीमीटर। आपको पता है ना रेक्टेंगल है तो 90 डिग्री पे कट करता है, 90 डिग्री पे कट कर दो, कर दो, ठीक है। एंड द अदर साइड, मान लो कि एंड द एरिया, अदर साइड अगर है यहाँ पे हम मुझे पता नहीं है, मान लो कि ब्रेथ है, तो मैं लिख सकता हूँ ना बाय पाइथागोरस थ्योरम कि एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। बोलो हाँ या ना, एच ही है यानी डायगोनल ही है। एल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर। बोलो हाँ या ना, यहाँ स्क्वायर छूट गया था, ठीक है। तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, सॉरी एच की जगह तो 37 है ना, तो 37 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। हमने आपको बताया था एक फॉर्मूला, क्या बताया था आपको फॉर्मूला बताओ, कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, होता है ना कि नहीं होता है। तो 37 प्लस 12 और 37 माइनस 12, 37 प्लस 12 क्या होगा, 49 हो जाएगा, और 37 माइनस 12 क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। बोलो हाँ है ना। और बी स्क्वायर, पी इक्वल टू क्या होगा, रूट अंडर 49 इंटू 25 होगा। बोलो हाँ है ना। बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 इंटू 5 यानी 35। एरिया ऑफ रेक्टेंगल पार, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर क्या लिखा हुआ है पढ़ो ऊपर, चलो रेक्टेंगुलर कुछ नहीं लिखा, रेक्टेंगल ही लिखा है बस, ठीक है। रेक्टेंगल का लिखा हुआ है, हाँ, क्या है 12 सेंटीमीटर है ना एक साइड, ठीक है। रेक्टेंगल लिखा हुआ है आपका, रेक्टेंगल ही लिखा हुआ है, रेक्टेंगल इक्वल टू क्या होगा, एल इंटू बी। तो एल क्या था, 12 इंटू 35, तो 35 क्या लिखेंगे यहाँ पे, 12 × 6 बढ़ती 36 42 420 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी है सेंटीमीटर मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए हो गया, बाकी क्वेश्चन और भी है आपके पास, ठीक है। ये सब क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे अगले क्लास में, ओके। अगले क्लास में अच्छे से सॉल्व करेंगे इन सब क्वेश्चन को, और ऊपर भी कुछ क्वेश्चन बचा हुआ था उसको भी सॉल्व करेंगे, हार्ड से हार्ड क्वेश्चन भी बनाएंगे, सब बनाएंगे। उसके बाद ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, जब इतने सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो हम तो बार बार एक ही चीज बोलेंगे कि आप वीडियो को बार बार देखें, 2 बार 3 बार आप देख लिए ना कॉन्सेप्ट वाले वीडियो को, ठीक है। और उसके बाद ये वीडियो को, ठीक है। तो कोई भी नोटबुक होगा, कोई भी क्वेश्चन होगा, आप उसका पोस्टमार्टम कर दोगे, इट मीन्स चीर फाड़ कर दोगे, मतलब नहीं बनेगा, पॉसिबल नहीं है। एक बार नहीं बनेगा, दूसरे बार जरूर बनेगा, और बनना भी चाहिए, है ना। चलिए ठीक है, आज बस इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास बहुत जल्द आएगा, ठीक है। तब तक गुड बाय, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से खाइए पीजिए, और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, जितना हो सके टाइम इस पे दीजिए, ओके। थैंक यू।